हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और हम उपस्थित हुए आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य के ऐसी चीजें लेके जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। कभी काल विभाजन से पूछता है, कभी पूछता है कि उस लेखक की क्या रचनाएं हैं, कौन सी कविताएं हैं, इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आपकी सुविधा के लिए उन सारी चीजों को ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करेंगे। और शुरुआत करते हैं किससे? रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन से। ठीक है बच्चा, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखते हैं काल विभाजन किया गया कितने पार्ट में? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविताएं। इस तरह से इनका क्या हुआ है? तो आप कहेंगे विकास होता चला गया। यानी सबसे पहले कौन आया था? तो आदि काल आया था। आदि काल के बाद में भक्ति काल का उदय हुआ। भक्ति काल के बाद में रीति काल का उदय हुआ। रीति काल के बाद में भारतेंदु, और भारतेंदु काल के बाद में आ जाता है द्विवेदी। द्विवेदी के बाद में आ जाता है छायावादी, और उसके बाद में प्रगतिवादी, फिर प्रयोगवादी, और फिर आ जाती है नई कविताएं। किस तरह से याद करोगे? देखो, आप कहोगे कि आदि भक्ति की रीति लेकर आया। आदि भक्ति की रीति लेकर आया भारत में। क्या याद रखना है? आदि भक्ति की रीति लेकर आया। कहां? भारत में लेके आया। और जब लेके आया तो क्या होने लगा? द्वंद्व होने लगा, द्विवेदी युग हो गया। ठीक है, द्वंद्व होने लगा। और द्वंद्व के लिए क्या हुआ? छाया में बैठ गए। जब द्वंद्व होने लगा, छाया में बैठ के प्रगति और प्रयोग की नई कविताओं की रचना करने लगा। क्या हुआ? समझ गए? आदि भारत में रीति काल यानी रीति लेकर आया। कहां पे? भारत में। आदि भक्ति की रीति भारत में लेकर आ गया, और भारत में लाया तो क्या हो गया? द्वंद्व हो गया। द्वंद्व हुआ तो अब कहा चलो बैठ जाते हैं। कहां? छाया में। छाया में बैठ गए। प्रगति और प्रयोग की जो ढेर सारी बातें की, उनका रिजल्ट आया कि नई कविताओं की रचना की जाएगी। इस तरह से आप याद करेंगे काल विभाजन को। समझ गए? आगे बढ़े। चलिए अब याद करना है आपको कि आदिकाल का सन कौन सा है। तो 1050 से 1375। भक्ति काल 1375 से 1750। रीति काल की बात करें तो 1750 से 1950। भारतेंदु काल की बात करें तो 1850 से 1900, जिसे आधुनिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, द्विवेदी काल की बात करें 1900 से 1920 है। और छायावादी युग की बात करें तो 1920 से 1936 है। प्रगतिवादी युग की बात करें 1936 से 1943। प्रयोगवादी युग की बात करें 1943 से 1950। और नई कविता की बात करें 1950 से और अब तक। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद करेंगे। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।